स्टूडेंट्स के सवालों को कौन सॉल्व करेगा? स्टूडेंट्स के माइंडसेट को कौन समझेगा? कौन देगा उनको सही गाइडेंस? कौन है उनका रिप्रेजेंटेटिव? क्या आपको भी है ग्रोथ की टेंशन? क्या आप भी सोचते हो कि क्या आप बनोगे सक्सेसफुल? क्या बाकी लोग आपसे आगे निकल गए हैं? क्या वापस पाना चाहते हो अपनी प्रोडक्टिविटी? Then you are at the right place. I am Edumist, your host at the Focus Educom show. I will ask your question as your representative to the experts. So let's bring the journey of growth and success which empower your goals and future. आप कौन? क्या आप देंगे मेरे सवालों का जवाब? फोकस एडुकॉम खुला है इसके लिए कि बच्चों के सवाल और बच्चों की परेशानी सॉल्व हो पाए। बताइए। मैं हूँ एड्यूमिस्ट, एक चेहरा जो बच्चों के प्रॉब्लम्स और सवालों के जवाब आपसे मांगने आया है। तो मेरा पहला सवाल है, आप अपने बारे में और आपकी ये संस्था के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम वेद चौहान, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। फोकस एडुकॉम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने फोकस एडुकॉम के बारे में सोचा और इसका पूरा ड्राफ्टिंग किया। उसका एक ही रीजन था कि जो परेशानियां मुझे आई, जो स्किल्स मैंने नहीं सीखे, या तो फिर वो सीखने के लिए मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, वो आने वाली पीढ़ी ना करे, आने वाली जनरेशन ना करे। उसकी वजह से मैंने फोकस एडुकॉम की शुरुआत करी। तो आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी परेशानियां दिखी जिसकी वजह से आपने ये जान किया? आपका सवाल ही गलत है। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, पर हमारा जो मूल तत्व है वो है गुरुकुल प्रथा का, तो हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे। गुरुकुल प्रथा से आपका क्या मतलब है? हमें वापस से जंगलों में जाकर वहां पे रहकर सीखना चाहिए? जी नहीं, गुरुकुल प्रथा का मतलब ये नहीं है कि हमको वापस जंगलों में जाना चाहिए या फिर फैसिलिटीज को एंजॉय नहीं करना चाहिए। गुरुकुल प्रथा का मतलब यही है कि फैसिलिटी वाले एजुकेशन के साथ हमारा जो एथिकल एजुकेशन है हम उसको ना भूलें, हम हमारे धर्म को ना भूलें, हम हमारे रिलीजन को ना भूलें और हमारे गुरु को रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ संबोधें। वही है गुरुकुल प्रथा। आजकल नया ट्रेंड निकला है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज्यादा फीस देते हैं, ये कहकर कि हम आपको अच्छा एजुकेशन देंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, ज्यादा फीस देना अच्छे एजुकेशन के लिए ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आजकल के पेरेंट्स की। एजुकेशन ज्यादा फीस डिमांड करती ही नहीं है। आप ज्यादा मार्जिन पे कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बड़ी बिल्डिंग्स क्रिएट कर पाए, अपने एसी केबिन्स क्रिएट कर पाए। एजुकेशन का पैसों के साथ या हाई फीस के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अच्छा एजुकेशन कम से कम रेट में प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप इससे ये कहना चाहेंगे कि एजुकेशन एक बिजनेस है? सर, एजुकेशन एक बिजनेस है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस रन हो पा रही हैं। पर एजुकेशन संस्थाओं का सबसे पहला मोटिव होना चाहिए बच्चों का करियर, बच्चों का ग्रोथ। लेकिन अगर उसके बलबूते पे हम फीस चार्ज कर रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत तरीके का बिजनेस हो गया। फॉरेन एजुकेशन है वो क्या इंडिया से बेहतर है, जिसकी वजह से इंडिया के जो ब्रिलियंट माइंड्स है वो फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं? इसका आंसर थोड़ा सा मेरा डिफरेंस वाला है। फॉरेन एजुकेशन इंडिया से बेहतर नहीं है, पर फॉरेन का एनवायरनमेंट और फॉरेन का कल्चर इंडिया से बेहतर है। आप इसके बारे में थोड़ा और खुल के बताएंगे? जी हाँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जितने भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, एक चीज अपने दिमाग में एज्यूम कीजिए। आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा आपको आके कहता है कि मुझे एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, मुझे अपनी खुद की एक एप्लीकेशन बनानी है। तो आपका जवाब क्या होगा? अपना गुजराती में तो कहेवाय कि शांतिથી ભણવાનું कर बोर्ड ચાલે છે। लेकिन अगर मैं बात करूं फेसबुक के जो डेवलपर है, आप उनकी स्टोरी देखेंगे, उन्होंने अपनी पहली ऐप स्टैंडर्ड 10th के अंदर बनाई थी यूएसए में। ये कल्चरल डिफरेंस है जो हम समझ नहीं पाते। गलती हमारी सोसाइटी के माइंडसेट की है। एजुकेशन सबसे बेस्ट, मैं आज भी खुल के कहता हूँ, इंडिया का ही है। जब आपने बात कल्चर की है तो ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शंस है हमारे इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में जिससे उनके बच्चे के करियर ग्रोथ में रुकावट आती है?
सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन उनका है कि ज्यादा पढ़ाई करने बैठने से, ज्यादा घंटे बैठने से उतना ज्यादा एजुकेशन हमको मिल सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। हर बच्चे का माइंड डिफरेंटली वर्क करता है। अगर हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो विराट कोहली और MS धोनी जैसे क्रिकेटर हमको नहीं मिलेंगे। अगर सिर्फ खेल कूद के बारे में सोचेंगे तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट मिलते हैं, इंजीनियर्स हैं, हमको वो भी नहीं मिल सकते। एक बैलेंस होना चाहिए। पेरेंट्स को एक समझ होती है अपने बच्चे के बारे में कि उसके बच्चे को क्या पसंद है, वो क्या करना चाहता है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, लेकिन सोसाइटी के डर से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाता। तो वही एक मिसकंसेप्शन है जो टूटना बहुत ही जरूरी है। तो इसी पे से जो नई नई स्किल्स डेवलप करनी चाहिए बच्चों को, वो उनके फील्ड के मुताबिक करनी चाहिए या फिर जो पेरेंट्स कहे जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो उस पर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी स्किल डेवलप करने की जो एज है वो जितनी कम से कम हो वो अच्छा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई उसमें एक उनका नियम है कि 10th में ही बच्चे को चुन लेना पड़ेगा बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स का मतलब यही है कि वो कॉमर्शियल फील्ड में आगे बढ़ सकता है, और स्टैंडर्ड मैथ्स का ये है कि वो ग्रुप ए जो साइंटिफिक हमारा फील्ड है वहाँ आगे बढ़ सकता है। पर एक 10th के बच्चे के लिए ये चूज करना बहुत ही मुश्किल है। उस समय भी वो करता क्या है, अपने दोस्त ने क्या लिया, उसके फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ता है। उसको पता ही नहीं है कि साइंस की फील्ड है तो उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है और कॉमर्स में स्किल्स की क्या नीड है। तो मेरा ये मानना है कि 10th से पहले जितने आप अलग अलग कोर्स कर पाए, लाइक मुझे कॉमर्स के बारे में पता है तो मुझे साइंस के कोर्स भी करने चाहिए, तो मुझे आइडिया आएगा कि मुझे ज्यादा किसमें इंटरेस्ट है। जब डिग्री लेने की बारी आती है तो जो ट्रेंड में चल रहा है जिससे जॉब ज्यादा जनरेट हो रही है वो डिग्री लेनी चाहिए या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो डिग्री लेनी चाहिए। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चले सर तो ट्रेंड तो चेंज होता रहता है। आज AI के आने से हमको नहीं पता कि कौन सी जॉब बचेगी कौन सी जॉब जाएगी। एक कैलकुलेशन निकली थी आज से 2 साल पहले कि AI के आने से तो सबसे लास्ट में जॉब जाएगी वो है क्रिएटिव जॉब्स, लाइक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अलग अलग इमेजिंग करना, ड्राइंग करना। पर उल्टा पड़ गया, AI के आने से सबसे पहले जो जॉब गई वो है ग्राफिक डिजाइनर्स की। अब ये हुआ क्योंकि AI इज अनप्रेडिक्टेबल, उनको नहीं पता वो कितना क्रिएटिव हो सकता है, वो क्या हो सकता है। अगर हमारा इंटरेस्ट जिस चीज में होगा तो हमारे लिए इजी टू शिफ्ट होगा। देखिए शिफ्ट तो करना पड़ेगा पर इंटरेस्ट होगा तो आसानी से कर पाएंगे। क्या बच्चों को किसी के दबाव में आने से करियर चूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कई बार गलती बच्चों की भी होती है। वो अपने इंटरेस्ट, उनको क्या पसंद है, वो अपने दोस्तों का आगे बताते हैं पर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर भी नहीं करते। अब पेरेंट्स को जब पता ही नहीं चलेगा तो वो कहाँ से उनको एक अच्छी सलाह या अच्छा एक राय दे पाएंगे। बच्चों को कौन से समय से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? मुझे पूछिए तो 16 साल के बाद वो कुछ भी अर्न करे, भले फुल टाइम में जॉब कहीं नहीं रहो, पार्ट टाइम करे, किसी के वहां करे, अपना कुछ आइडिया पे वर्क करे, पर वो चीज होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मैंने कल्चरल डिफरेंस समझाया था USA और इंडिया का, वो डिफरेंस यही है। आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे, उसकी एक ही सलाह होती है कि अर्न करना चालू करो। उसका मतलब ये होता है कि आपको सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट के अंदर कि क्या सीख पाएंगे बच्चे, गलतियों से सीख पाएंगे। बिल्कुल सही। बच्चों को क्या डेली रूटीन बनाना चाहिए जिसको वो फॉलो करके आगे बढ़ सके? डेली रूटीन तो मैं नहीं कहूंगा, पर बच्चों को अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने चाहिए। मतलब आज से 3 महीने बाद मेरा ग्रोथ का गोल क्या है, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, ये हर एक बच्चे में होना चाहिए। क्या बच्चों को स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल। आजकल के इस मॉडर्न जमाने के अंदर हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। बच्चों को समझना चाहिए। जैसे कि मैं आज बात करूंगा, मैं एक बहुत ही प्राउड हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। हमारा कल्चर बहुत ही यूनिक और बहुत ही इफेक्टिव। हमारे सारे साइंटिफिक सवालों के जवाब आज भी हमारे हिंदू कल्चर में छुपे हुए हैं। तो हर एक बच्चे को स्पिरिचुअल होना चाहिए, रोज सुबह उठ के कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी ही चाहिए। क्या इंडियन बच्चों को 18 साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम दे देनी चाहिए? इसका जवाब ये है सर कि इंडियन बच्चे को 18 साल के बाद अपने खुद पैरों पे खड़े होके
खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपने जब इतनी प्रैक्टिकलिटी की बात की है, तो जो आपके इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज है वो क्या प्रैक्टिकलिटी से सिखाए जाएंगे? हमारे कोर्सेज डिजाइन ही उस तरीके से है कि आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं होगा। एक एग्जांपल दूं तो मशीन लर्निंग का जो कोर्स है इंडिया के अंदर ऑनलाइन तो चलता है, पर आपको पता ही है उसका क्या वैल्यू होती है। ऑफलाइन लेवल पे एक फिजिक्स वाला कर रहे हैं और दूसरे हम कर रहे हैं, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि सर हमारे सब कोर्स ही इस तरह डिजाइन है कि आपके स्किल को अप्रेजल मिले।